कहते हैं माँ से वफा नहीं करते, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा नहीं करता वो माँ से क्या करेगा, जो माँ से वफा नहीं करता वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या वफा करेगा। वफा होगी जब इत्तबा होगी, इत्तबा नहीं होगी तो फिर वफा कहाँ होगी। इसलिए इत्तबाए रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी, आपकी चादर, आपकी शिफात, आपसे मोहब्बत का एक ही तकाजा है कि हम सुन्नत को अपना लें, सुन्नत को ज़िंदगी में लाएं। आज सुन्नत ज़िंदगी में नहीं है, सब परेशान है। अल्लाह का हुक्म ज़िंदगी में नहीं है, सब परेशान है। कुरान पाक मेरी और आपकी ज़िंदगी से निकलता जा रहा है। कुरान पाक को हाथ कम और दुनिया की चीज़ों को हाथ ज़्यादा लग रहा है, माल गिनने में वक़्त ज़्यादा गुजर रहा है, इसलिए आज मुसलमान खसारे में जा रहा है। माल अल्लाह का वादा है, अल्लाह ने माल मुझे और आपको देना है, लेकिन उसकी शर्त है बरकत वाला माल। बरकत वाला माल मिलेगा अल्लाह के नबी की इत्तात, उनकी मानने, उनकी फर्मा बरदारी, उनके तरीके से हर काम करेंगे तो 100% कामयाब है। वरना मुसलमान खसारे में है, खसारे में है, खसारे में है, नुकसान में है। इसलिए अल्लाह पाक मुझे और आपको अल्लाह के नबी की शिफात नसीब फरमाए और हौज़े कौसर से हमें पानी नसीब फरमाए। लेकिन होगा कब? जब मैं और आप अल्लाह के नबी की सही ताबेदारी करेंगे। अल्लाह पाक मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं आप सब सुनने वालों के लिए दुआ करूँगा, अल्लाह पाक जो लोग सुन रहे हैं इन्हें अमल पे खड़ा कर दे, इन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में ले आ। तो सब कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, मैं भी कोशिश करूँगा मोहब्बत इत्ताअत अल्लाह के नबी से। इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।